इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। भजनलाल सरकार की कैबिनेट की बैठक 4 सितंबर को बताया जा रहा है कि दोपहर 2 बजे होगी। 17 नए जिलों को लेकर पवार कमेटी की रिपोर्ट का अनुमोदन संभव है। इस वक्त की बड़ी खबर, लगातार ये चर्चा का विषय बना हुआ था कि आखिरकार जो नए जिले घोषित किए गए थे पिछली सरकार में, उसको लेकर मौजूदा सरकार का क्या रुख रहेगा, और उसी को लेकर जो कमेटी बनाई गई उसकी रिपोर्ट को लेकर माना जा रहा है कि चर्चा होगी और उसी के बाद फैसला होगा। जयपुर से बड़ी खबर है, भजनलाल सरकार की कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। 4 सितंबर को ये बैठक होगी, दोपहर 2 बजे ये बैठक होगी, जिसमें खास तौर पर एजेंडा है 17 नए जिले। 17 नए जिले को लेकर क्या करना है, इसको लेकर चर्चा की जाएगी। चूंकि पहले कमेटी का गठन किया गया था, उसकी रिपोर्ट को लेकर चर्चा संभव है और उसके बाद ये माना जा रहा है कि 17 नए जिलों को क्या करना है, इसको लेकर एक बड़ा फैसला भजनलाल सरकार लेगी। चूंकि यहाँ पर साफ तौर पर जब इस वक्त बीजेपी की सरकार है, तत्कालीन जब वो विपक्ष था, साफ तौर पर गहलोत सरकार पर आरोप लगाया गया था कि बहुत जल्दबाजी में नए जिलों का फैसला लिया गया है, वोटरों को साधने के वजह से इस फैसले को लिया गया, लिहाजा हम इसकी समीक्षा करेंगे और समीक्षा को लेकर ही ये पवार कमेटी बनाई गई। 17 नए जिलों को लेकर पवार कमेटी की रिपोर्ट का अनुमोदन माना जा रहा है कि 4 सितंबर को जब कैबिनेट की बैठक होगी उसमें संभव है, और यहीं से माना जा रहा है कि तय होगा कि क्या 17 नए जिले बनाने हैं या उसमें से कमी करनी है। झुंझुनू के पाथूसरी और नयासर में ग्राम विकास अधिकारी ने अपनी नई नौकरी में ही घोटाला कर डाला। ग्राम विकास अधिकारी ने बिना किसी डर के अपनी पत्नी और अन्य परिचित के खातों में ग्राम पंचायत के लाखों रुपए ट्रांसफर कर दिए। इस मामले में नयासर सरपंच रोशन मांझू ने एफआईआर भी दर्ज करवाई है, जहां पर 50 लाख रुपए की गबन के आरोप लगे हैं। तो वहीं पाथूसरी सरपंच ने भी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है, यहां 30 लाख रुपए की गबन के आरोप लगे। हैरानी की बात तो यह है कि वीडियो का 2 साल का प्रोबेशन पीरियड भी पूरा नहीं हुआ है, उससे पहले ही उसने घोटाला कर डाला। खुलासा होने पर पंचायत समिति बीडीओ ने उन्हें निलंबित कर दिया। मामले की जांच के लिए 3 सदस्यों की समिति भी गठित की गई है। ₹50 लाख 45 और 50 के बीच के अंदर है। एग्जैक्ट फिर यहाँ स्टेटमेंट निकली हुई है, स्टेटमेंट निकल के और मेरे पास भी है और मैं इनको भी अवगत करा दिया। जैसलमेर की नाचना पुलिस ने भारेवाला के हजरत अली हत्याकांड मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने पूछताछ में हत्यारों ने प्रेम प्रसंग के चलते हजरत अली की हत्या करने की वारदात को कबूल भी किया है। प्रेमिका के पति ने अपने दोस्त के साथ मिलकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। आरोपियों ने 26 अगस्त को भारेवाला के पास हजरत अली का अपहरण किया। अपहरण कर हत्या के बाद धोरों में शव को दफनाकर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने प्रेम प्रसंग को लेकर पहले हजरत अली को धमकियां दी थी और इसके बाद 26 अगस्त को हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। और अब आपको लिए चलते हैं श्रीगंगानगर, जहां पर सूरजगढ़ में 4 साल की मासूम से दुष्कर्म के आरोपी नाना के अवैध मकान पर बुलडोजर चला है। तस्वीरें आपको दिखाएंगे, पीला पंजा चलती हुई तस्वीरें भी आपके सामने हैं। दुष्कर्म के आरोपी नाना ने सूरजगढ़ के रेतीले इलाके में सरकारी जमीन पर कब्जा कर एक कमरा बनाया था, जिस पर अब कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने बुलडोजर एक्शन लिया है। पुलिस ने कार्रवाई कर अपराधी और उनके खिलाफ गतिविधियों में शामिल होने वाले ऐसे लोगों को संदेश देने की कोशिश की है। दिनों एक 4 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का आरोपी था, जिसको पोक्सो एक्ट में गिरफ्तार भी किया गया है। उसका ये मकान अवैध रूप से था, नगरपालिका या उच्च अधिकारियों के आदेशों से इसको ध्वस्त करवाया गया है और समाज में ये संदेश देने का प्रयास किया गया है कि यदि इस तरह की अवैध गतिविधियां या बलात्कार पोक्सो एक्ट में जो मुलजिम रहेंगे तो उनका मकान यदि वो अवैध है तो ध्वस्त करवाया जाएगा। जोधपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, भीतरी हिस्से में स्कूटी जलाने का ये मामला सामने आया है। स्कूटी जलाने के सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है। जाहिर तौर पर पुलिस के लिए एक बड़ी लीड है। खाड़ा
फलसा थाना पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है और इस फुटेज के जरिए 2 संदिग्ध आरोपियों को भी दस्तयाब किया गया है, उन्हें पकड़ा गया है। दोनों पक्षों का आपस में बताया जा रहा कि मनमुटाव था और इसी के चलते बाइक सवार 3 बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया। जोधपुर से बड़ी खबर है, जहां पर आपने देखा था एक घर के बाहर जो स्कूटी खड़ी हुई थी उसे जलाया गया था। अब इस मामले में बड़ा खुलासा हुआ। स्कूटी जलाने का सीसीटीवी फुटेज जो सामने आया उसके जरिए 2 संदिग्धों को पकड़ा गया है। पुलिस की तरफ से माना जा रहा है कि दोनों पक्षों के बीच में मनमुटाव था, जिसकी वजह से इस वारदात को अंजाम दिया गया। तस्वीरें हैं यही फुटेज जिसके आधार पर 2 संदिग्धों को पकड़ा गया है। यहाँ पर देखिए किस तरीके से जो बाइक खड़ी थी उसे जलाया गया। बदमाश जो थे अपनी बाइक पर सवार होकर आए और घर के बाहर खड़े व्हीकल में आग लगा दी। स्कूटी थी जिसे आग लगाई और उसके वहां से आसानी से फरार होते हुए भी आपको सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहे हैं। इसी फुटेज के जरिए इन आरोपियों तक पुलिस पहुंची। हालांकि ये संदिग्ध है, जांच पड़ताल अभी चल रही है। भरतपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर अवैध खनन के खिलाफ फिर लामबंद हुए साधु संत। भूसावर इलाके के घाटरी और अलीपुर जोन में अवैध खनन के खिलाफ साधु संतों ने ग्रामीणों के साथ बैठक की। कहा कालिया पहाड़ और पर्वतमाला धार्मिक आस्था का केंद्र है, उस पर क्रशर जोन में अवैध रूप से जमकर खनन किया जा रहा है, जिसे रोकने की साधु संतों ने मांग की है और कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी है। तो अवैध खनन के खिलाफ साधु संत लामबंद होते हुए नजर आ रहे हैं, अवैध खनन को रोकने की मांग कर रहे हैं और कहा यह तक जा रहा है कि अगर प्रशासन कार्रवाई नहीं करता है तो आगे हम आंदोलन करेंगे। दरअसल उनका कहना है कि ये जो पहाड़ी श्रृंखला है ये आस्था का केंद्र है, कालिया पहाड़ हो या फिर पर्वतमाला, ये धार्मिक आस्था का केंद्र है, लिहाजा कार्रवाई अवैध खनन के खिलाफ की जाए। अजमेर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर महिला अत्याचार को लेकर विरोध मार्च देखने को मिला है। शहर के निजी स्कूलों के छात्रों ने विरोध मार्च निकाला, हाथ में तख्तियां, बैनर, पोस्टर लेकर सैकड़ों की संख्या में छात्राएं निकली। अत्याचार और आपराधिक वारदात पर अंकुश लगाने की मांग की गई। अपराध और अपराधियों पर शीघ्र कार्रवाई की मांग की जा रही है। इन महिलाओं की तरफ से, बालिकाओं की तरफ से, छात्राओं की तरफ से सुरक्षा की मांग को लेकर ज्ञापन भी सौंपा गया। छात्राओं ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन प्रशासन को सौंपा है और महिला अत्याचार को लेकर अपना विरोध दर्ज कराया। साथ ही मांग की कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बड़े कदम उठाए जाने चाहिए। कोटा के खेड़ेली से खबर है, जहां पर फाटक में चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर युवक की हत्या करने का मामला सामने आया है। मृतक युवक भीमगंज मंडी के खेड़ेली फाटक इलाके का रहने वाला है। बताया जा रहा है कि परिचित युवकों ने चाकू से हमला कर युवक को मौत के घाट उतार दिया था। घटना के समय युवक के दोस्तों ने बीच बचाव करने की कोशिश भी की, लेकिन युवक को बचा नहीं सके। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार भी हो गए। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की जांच पड़ताल तेज कर दी है और दावा किया जा रहा है कि जल्द ही आरोपियों को भी पकड़ लिया जाएगा। अजमेर में लगातार हो रही बारिश के बाद सड़कों की हालत खराब हो गई है। अलग अलग इलाकों में बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। सीवरेज के कारण खोदे गए गड्ढों में लगातार हादसे भी हो रहे हैं। शहर की पवनसुत कॉलोनी में जा रही स्कूल बस अचानक गड्ढे में धंस गई। तस्वीर आपके सामने है, जहां पर देखिए आगे का जो पहिया था वो अचानक गड्ढे में धंस गया। बिजली के पोल से तब जाकर फिर ये बस टकराई और रुकी। हालांकि गनीमत रही कि कोई बड़ी जनहानि नहीं हुई। ऐसे में स्थानीय लोगों ने मामले में अब एक्शन की मांग की है। लोगों का कहना है कि अगर कोई बड़ा हादसा हो जाता तो फिर आखिरकार कौन लेता जिम्मेदारी। बड़ा और जयपुर रोड है, यहाँ पे रोज स्कूल की बस आती है। ये सीवरेज का खड्डा है, इसको खोदने के बाद तुरंत प्रभाव से कार्रवाई नहीं करी, इसकी वजह से ये बच्चों की बस इसके अंदर टायर जा चुका है और बच्चों को दूसरी बस में रवाना कर दिया गया है। अब ड्राइवर यहाँ से दूसरी गाड़ी ला करके और इसको निकाल के लेके जाएगा।
खबर डूंगरपुर से है, जहां पर दोवड़ा थाना क्षेत्र के फगारा गांव के पास बाइक सवार दो बदमाशों ने चलती बस पर सामने से बियर की बोतल फेंक दी। बोतल से बस का शीशा तक टूट गया। घटना में ड्राइवर समेत 2 लोग घायल हुए हैं। घटना के बाद बाइक सवार बदमाश फरार भी हो गया। ड्राइवर की रिपोर्ट पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। पुलिस के मुताबिक निजी बस आसपुर से डूंगरपुर की ओर जा रही थी कि इस दौरान फगारा गांव के पास बाइक सवार 2 बदमाश ने बस पर बोतल फेंक दी। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में पुलिस ने ताश पत्ती पर दांव लगाकर जुआ सट्टा खेल रहे 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से करीब 2 लाख की नकदी भी जब्त की है। मुखबिर की जानकारी के आधार पर पुलिस ने अशोक विहार स्थित 2 मंजिला मकान पर दबिश दी। मकान की दूसरी मंजिल पर हॉल में जुआ सट्टा खेला जा रहा था। आरोपी मकान मालिक जिसके द्वारा ये सट्टा चलाया जा रहा था, उसे भी गिरफ्तार किया गया है। साथ ही 5 और लोग जो कि सट्टा खेल रहे थे वहां पर, उनकी भी गिरफ्तारी हुई है। प्रतापगढ़ में आपराधिक वारदातों की रोकथाम और यातायात नियमों के प्रति वाहन चालकों को जागरूक करने के लिए राजपुरिया सीमा पर एक क्लास नाकेबंदी की गई। नाकेबंदी के दौरान वाहनों के दस्तावेज जांच कर यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर भी कार्रवाई की गई। जांच के दौरान बिना हेलमेट 2 पहिया वाहन, बिना सीट बेल्ट 4 कार चालक और ओवर स्पीड वाहनों के चालान भी काटे गए हैं। और अब आपको ले चलते हैं मेवाड़, जहां पर सुप्रसिद्ध कृष्णधाम चित्तौड़गढ़ जिले के मंडफिया कस्बे में स्थित प्रसिद्ध कृष्णधाम श्री सावलिया जी में भगवान श्री सावलिया सेठ का 2 दिवसीय मासिक मेला रविवार से शुरू हो चुका है। रविवार को कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को भगवान श्री सावलिया सेठ की राजभोग की आरती के बाद ठाकुर जी का भंडार खोला और चढ़ावा राशि की गणना शुरू की गई। लेकिन बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने के कारण चढ़ावा राशि की गणना को दिन में ही रोकना पड़ गया। अब चढ़ावा राशि की गणना बुधवार से शुरू होगी। सिंगल यूज प्लास्टिक नकारात्मक परिणाम के कई रिसर्च सामने आने के बाद देश के साथ प्रदेश में भी सिंगल यूज प्लास्टिक पूरी तरह से बैन कर दी गई। लेकिन प्लास्टिक है कि ऐसी चिपकी कि गुलाबी नगरी का दामन छोड़ने को तक तैयार नहीं है। पिंक सिटी से चिपकी प्लास्टिक, चारों तरफ सिंगल यूज प्लास्टिक, शासन के निर्देश धरातल पर फेल। चारों तरफ हर गली मोहल्ले में खुल्लम खुल्ला धड़ल्ले से सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग हो रहा। राजधानी में बरसात के दौरान नाले नालियां प्लास्टिक से अट गए। रिकॉर्ड तोड़ जलभराव हुआ। वन विभाग ने विधानसभा में भी कहा कि हम दूसरे राज्यों से आने वाले प्लास्टिक को रोकेंगे, फिर भी ये नहीं रुक रहा। राजस्थान सिंगल यूज प्लास्टिक की मार झेल रहा है। राजधानी जयपुर जिस तरह से जाम हुई, जलमग्न हुई, उसके अंदर काफ़ी बड़ा रोल सिंगल यूज प्लास्टिक का, पॉलीथीन का, थैलियों का था, जो कि कचरे के साथ बहते हुए उन तमाम रास्तों को ब्लॉक करती हुई चली गई जहां से जल प्रवाह हो सकता था। जयपुर में ये तमाम चीज़ें अब होने लगी है। पहले एक दौर था जब ये प्लास्टिक नहीं था तो इस तरह की परेशानियां नहीं हुआ करती थी, लेकिन लोग जागरूक नहीं है, थैली का इस्तेमाल करते हैं। प्रदेश की राजधानी जयपुर प्लास्टिक की गिरफ्त में है। हर जगह कचरे के ढेर हैं और ढेर में प्लास्टिक के वर्चस्व से लग रहा जैसे प्लास्टिक राजधानी को खा जाएगी। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडल की एक रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में हर दिन 1100 टन से अधिक अवैध प्लास्टिक का वेस्ट जनरेट हो रहा, जबकि 2010 में राजस्थान में प्लास्टिक को बैन किया था। जयपुर में 290 मीट्रिक टन प्लास्टिक वेस्ट। प्रदेश में सालाना 60,000 टन निकलता है प्लास्टिक कचरा। प्लास्टिक कचरे का सही ढंग से नहीं हो रहा निस्तारण। भारत सरकार ने 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक पर लगा दिया है प्रतिबंध। टास्क फोर्स ने सिर्फ 1955 किलो सिंगल यूज प्लास्टिक किया जब्त। निगम ने 22 लाख रुपए का वसूला जुर्माना। प्लास्टिक कचरे को लेकर नियम अनुसार सख्ती बरतने का भी आदेश था, जिसके मुताबिक प्लास्टिक कैरी बैग का इस्तेमाल करने वालों का चालान करने
जुर्माना वसूलने और आवश्यकता पड़ने पर सीजर की कार्रवाई करने का आदेश था, लेकिन सुस्त रवैये से प्रदेश में सिंगल यूज प्लास्टिक की भरमार है। आप प्रोडक्शन में बैन लगाइए ना, सोर्स पकड़ना चाहिए। तो वो तो सरकार ही बंद कर सकती है, बाकी तो कर दिया सरकार ने तो बैन, लेकिन अमल हो रहा है क्या बैन पे? नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा। कैसे हो सकता है? ये कोई आइडिया नहीं है। लोगों को ही जागरूक होना पड़ेगा, थैला लाएं। वो तो बिल्कुल है, लेकिन बाकी नहीं हो पाता है। हम भी खुद दुकानदार हैं, हम खुद चाहते हैं कि मतलब। और इसी के साथ प्रदेश हमारा में आज के लिए इतना ही। आगे देखें देश और दुनिया।